हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा एक बात बताओ, मान लो आप किसी काम को करना चाहते हैं और आपसे वह काम नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करोगे। मान लो आप ड्राइंग बनाना चाहते हो, ठीक है, और वो पिक्चर आपसे नहीं बन रही है, तो आप क्या करते हैं, उसे बार बार बनाने की कोशिश करते हैं और एक दिन आप उस सुंदर पिक्चर को बना लेते हो। आप जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके मन में ऐसा करने की चाह थी, इसलिए ऐसा आप कर पाते हो। तो बेटा मान लो आप कोई खिलाड़ी बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो वो काम कब होगा? जब आपके मन में उसको करने की चाह होगी। और चाह कैसे होगी? तब आप उसको करने के लिए मेहनत करोगे तो क्या होगा, रास्ते खुलते जाएंगे और आप अपने मुकाम पर एक दिन पहुंच जाएंगे। तो बेटा आज जो हम लेसन शुरू कर रहे हैं, आज वो लेसन ऐसा ही है जिसका नाम है जहाँ चाहा वहाँ रहा। अर्थात कि अगर जो कोई काम आप करना चाहते हो तो आपके रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो इस पाठ में भी इला नाम की एक लड़की है और उसकी कहानी आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, आप उस बाधा को दूर करते हुए आगे बढ़ जाओगे। और तो ये सारांश है इस कहानी का जो मैं आपको सुना रही हूँ। इला सचानी 26 साल की है। वह गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। वो अपंग है, उसके हाथ काम नहीं करते, लेकिन इससे इला ज़रा भी निरुत्साहित नहीं होती, यानी कि वह उसके मन में उत्साह कम नहीं होता। उसने अपने हाथों की इस कमी को तहे दिल से स्वीकार करते हुए अपने पैरों से काम करना सीख लिया। अर्थात इला के हाथ थे, वो काम नहीं करते थे और उसने अपना सारा काम पैरों से करना सीख लिया। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तरकारी माने सब्जी काटना, तख्ती पर लिखना जैसे काम उसने पैरों से करना सीख लिया था। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। पहले तो सभी उसकी सुरक्षा और उसके काम की गति को लेकर काफ़ी चिंतित थे, लेकिन जिस फुर्ती से इला कोई काम करती थी उसे देखकर सभी हैरान रह जाते थे। कभी कभी किसी काम में परेशानी ज़रूर आती थी, लेकिन इला इन परेशानियों के आगे झुकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, परंतु 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, क्योंकि वह दिए गए समय में लिखने का काम पूरा नहीं कर पाई। क्योंकि वो हाथों से नहीं लिख पाती थी, पैरों से लिखती थी, तो वो उसका काम पूरा नहीं हो पाया और वो परीक्षा पास नहीं कर पाई। समय रहते अगर उसे यह मालूम होता कि उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके, तो शायद उसे परीक्षा में असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। उसे इस बात का बेहद दुख था। अर्थात बेटा जो लोग अपाहिज होते हैं ना, तो उनको जो हाथ से काम नहीं कर पाते, तो उनको लिखने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाता है। अगर इला को इस चीज़ का पता होता तो शायद वह भी यह कर पाती और 10वीं में पास भी हो जाती, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी। इला की माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती थी और एक दिन उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यानी बेटा वो अपनी दादी माँ को और माँ को कशीदाकारी यानी कढ़ाई करते हुए देखती थी और जैसे देखते देखते ही उस बच्ची ने सब कुछ सीख लिया और उसने भी मन में ठान ली कि मैं भी ऐसा ही सुंदर काम करूँगी। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोने जैसा कठिन कार्य उसने काफ़ी धैर्य और विश्वास से करना शुरू किया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। बेटा काठियावाड़ी कशीदाकारी ये क्या है? कढ़ाइयों के नाम हैं, ठीक है। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, यानी कैसे कपड़े पर किस तरह की कढ़ाई होगी, ये भी वो समझने लगी थी। कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगेंगे, यह सब वह अच्छी तरह से समझ गई थी और बहुत ही जल्दी उसने ये सब परिधान, इस तरह के कढ़ाई के सुंदर सुंदर परिधान बनाना भी शुरू कर दिया था। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ
और बंगाल की झलक भी मिलती थी, यानी बंगाल और लखनऊ में जो कढ़ाई की जाती थी वो भी उसमें वो उकेरती थी यानी बनाती थी। उसने पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई, यानी जो भी उसके डिज़ाइनों को देखता था उन सबको उसके डिज़ाइन बहुत पसंद आते थे। इला के पाँव अब रुकते नहीं हैं, आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेरती थकती नहीं थी। तो बेटा हमें भी इला की तरह ही किसी भी काम को, किसी भी कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। देखो इला के क्या नहीं थे, हाथ नहीं थे, लेकिन उसने अपने पैरों से सारा काम करना सीखा। तो हमें भी किसी भी परेशानी या कठिनाई से डरना नहीं चाहिए और इला की तरह ही हमें भी जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये था बेटा आज हमारे पाठ का सारांश, और मैं आपको शब्दार्थ भी इसके दे दूँगी, तो आप ये अपनी नोटबुक में कर लेना। ओके।